अगर आपकी ये हाइट का जो क्राइटेरिया है 5 फुट 6 इंच से कम है आप, तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। दैट्स इट। दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई 2024 की जो रिक्रूटमेंट होने जा रही है, उसके हवाले से आज हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि इसको एक्सपेक्ट कब तक किया जा सकता है, यानी कि जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई की जो 752 वैकेंसीज हैं जो जेकेएसएसबी को रेफर कर दी गई हैं फरवरी 2023 में, इनकी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कब तक आ सकती है, कब तक एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो सकते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है। अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी तक जेकेपीएसआई का एग्जाम नहीं दिया और देना चाहते हैं, तो भी आपके लिए जरूरी होने जा रहा है। या फिर अगर आप ये जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई जेकेपीएसआई की उसमें आप नहीं हुए शॉर्टलिस्ट, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने जा रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके भी द एग्जाम काउंसलर सर्च करेंगे तो वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल पे वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, वहां पे हम बहुत सारी पीडीएफ्स, जॉब अपडेट्स, वो सारी चीजें शेयर करते हैं, इसलिए आपका ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमने अभी तक जो है वो जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई के रिलेटेड जो है वो कोई ऐसी अपडेट खास नहीं दी। तो आज का ये वीडियो हमारा पहला होने जा रहा है जो 2024 के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और डिस्कस करते हैं आज के ये मुद्दे पे। सबसे पहली बात तो ये कि साल 2024 की जो जेकेपीएसआई की वैकेंसीज है वो कितनी है। भाई जो जेकेएसएसबी को अभी तक रेफर हुई है वो टोटल 752 वैकेंसीज है जो जेकेएसएसबी को रेफर हुई थी जीएडी की तरफ से। अब मेरे हिसाब से अगर एस्पिरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, तो शायद इन वैकेंसीज को बढ़ा दिया जा सकता है। आप जानते हैं पहली जो 800 की वैकेंसीज आई थी अक्टूबर 2021 में, पहले 800 वैकेंसीज आई थी। 800 के ऊपर जो है वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर ने 400 और बढ़ा दी थी और टोटल 1200 हो गई। और मान लीजिए जो 752 वैकेंसीज है, इस पे अगर और कुछ बढ़ा दी जाती है तो भाई यूथ का भला होगा, क्योंकि आगे आई एम श्योर कि आने वाले 2 या 3 सालों तक, 4 सालों तक जेकेपीएसआई की वैकेंसीज नहीं आएंगी। ठीक है, तो अगर इनको बढ़ा दिया जाता है, इन वैकेंसीज को बढ़ा दिया जाता है 752 प्लस 300, 400, 500, तो ये बहुत अच्छी बात होगी ये जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट के हवाले से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा कि एक तो अनएम्प्लॉयड यूथ है, दूसरा ये चीज है कि भाई रिटायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा हुई। तो अच्छी बात होगी अगर रिक्रूटमेंट की जाती है और इनको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर दी जाती है एस्पिरेंट्स के द्वारा तो बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे पास टोटल 702 वैकेंसीज है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है। भाई आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मैं अपनी हर एक वीडियो में इस चीज को बहुत ही बारीकी से जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो समझाता हूं। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, दैट मीन्स मतलब यू शुड हैव ग्रेजुएशन। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो सभी सेमेस्टर्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। आपका कोई भी सेमेस्टर जो है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आपका जो है वो सभी सेमेस्टर्स की एग्जाम जो है वो आपकी क्लियर होने चाहिए। मान लीजिए अगर आप कहोगे कि आपको फला सेमेस्टर में जो है वो मतलब बैकलॉग्स हैं, तो वो नहीं चलेगा भाई। आपको किसी में भी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। आपको जो है वो ग्रेजुएशन क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें भी एक क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन में जेकेएसएसबी का। जेकेएसएसबी की जो कट ऑफ डेट होती है, कट ऑफ डेट से पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दैट मीन्स मान लीजिए अगर जेकेएसएसबी
20 जनवरी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करती है और 20 फरवरी को लास्ट डेट रखती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की। तो भाई 20 फरवरी विल बी द लास्ट डेट, 20 फरवरी शैल बी द लास्ट डेट, या फिर लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर इसे आप कह सकते हैं कट ऑफ डेट। ठीक है, तो कट ऑफ डेट 20 फरवरी से पहले क्या आपका रिजल्ट आया होना चाहिए। अगर आपको 19 फरवरी को आपका रिजल्ट आया है तो भी आप एलिजिबल होंगे। 18 फरवरी को भी आपका जो है वो रिजल्ट आएगा फाइनल सेमेस्टर का, तो भी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एज। भाई एज क्या होनी चाहिए? एज ऑफ नाउ दोस्तों 18 to 28 है। ठीक है, 18 to 28 है। अब बच्चों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी गवर्नमेंट से और ये कहा था कि भाई नहीं इसको 30 कर दो। फिर कुछ और बच्चे भी आए थे 33 वाले, नहीं अब इसको 33 कर दो, तो 33 भी हो गई थी एज। बट एज ऑफ नाउ 30 है भाई, 18 से 30 है, तो 18 से 28 है, अब ये 30 थी, तो मेरे हिसाब से अगर 30 होगी तो अच्छा होगा, क्योंकि 30 के अंडर जो है 30 जो है वो जेन्युइन है। तो उसके बाद फीमेल्स की भी जो है वो एज का क्राइटेरिया सेम है। उसके बाद हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। फिजिकल स्टैंडर्ड्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2021 की जो रिक्रूटमेंट हुई, यानी जो 2023 में अभी खत्म होने वाली है, इनकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स थे ही नहीं, लेकिन स्टिल दे हैड अप्लाइड फॉर दिस, दे वर्कड फॉर दिस, दे वर्कड रियली हार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल इन वेन। मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी हाइट जो है वो उसको पता थी कि भाई मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है, 4 इंच है, तो 4 इंच है मिनिमम, मतलब मैक्सिमम उस बंदे की हाइट 5 फुट 4 इंच है, तो वो बंदा वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो गया। हालांकि जेकेएसएसबी के वहां पे जो टीम मेंबर्स होते थे, जो मापते थे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करते थे, चेक करते थे, उन्होंने उनको मौका दिया थोड़ा घूम के आओ, ये करो वो करो, दोबारा से कराओ, लेकिन उनकी भाई जिस बंदे की नेचुरल हाइट 5 फुट 4 इंच है, उसको वो कितना ही खींचे नहीं खींच सकता है। ठीक है, ऑल्दो द एक्सपीरियंस हैड वर्कड रियली हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल इन वैन बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों। अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच है, अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से कम है, तो दैट मीन्स आप जेकेपीएसआई के लिए एलिजिबल नहीं है। दैट्स इट, यहीं पे कहानी खत्म। बाकी हमने सोचना ही नहीं है क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएट है क्या है, फिजिकल आपकी पता नहीं है, हेल्थ कितनी जबरदस्त है, कितने फिट हो, बॉडी बिल्डर हो, बाहुबली हो, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन अगर आपकी ये हाइट का जो क्राइटेरिया है 5 फुट 6 इंच से कम है आप, तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। दैट्स इट। फॉर गर्ल्स के लिए भी जो है वो 5 फुट 2 इंच मिनिमम है। कुछ गर्ल्स बहुत सारी ऐसी होती हैं जो 5 फुट टोटल होती है, ऑल्दो वो इंटेलिजेंट बहुत होती हैं, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं अगर 5 फुट पूरा 2 इंच मिनिमम अगर आप नहीं है, तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट गर्थ है आप मेन की, बॉयज की, तो आपकी अनएक्सपेंडेड 32 इंच होनी चाहिए, 32 इंच। और अगर आपकी जो एक्सपेंडेड बात करें हम, चेस्ट एक्सपेंडेड हम बात करें, तो 33.5 जो है वो आपकी कम से कम जो है वो होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेंडेड बताया जा रहा है। ठीक है, और ये अनएक्सपेंडेड है। अनएक्सपेंडेड आपकी 32 होनी चाहिए और एक्सपेंडेड आपकी 33 होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है आपका, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जो आपका मेल्स का है, मेल्स का पीईटी क्या होगा भाई? मेल्स का पीईटी होगा 1600 मीटर इन 6 मिनट एंड 30 सेकंड, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, साढ़े 6.5 मिनट में जो है वो आपको 1600 मीटर रेस करनी है। तो आप जो भी 2024 की रिक्रूटमेंट का ख्वाब देख रहे हैं, या पिछली रिक्रूटमेंट में आपका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड की वजह से रह गया, या आपका रिटर्न ही नहीं हुआ, या आपका कुछ पॉइंट से रिटर्न मतलब नहीं हुआ, तो आप जो है वो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की आज से ही तैयारी करें, अभी से ही तैयारी करें, क्योंकि आगे आप जानते हैं कि अगर आपने
रिटर्न में टॉप किया। आप जानते हैं अभी जो टॉपर थे जेकेपीएसआई में, ही वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई द फिजिकल इवन। तो यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आल्सो टू बिकम ए सब इंस्पेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर प्लीज। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है वो यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम प्लस यू शुड बी एबल टू क्रैक दिस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने आपको कहानियां सुनाई। अगर आप बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस देखी होंगी। मेरी बहुत सारी ऐसे दोस्त हैं मेरे दोस्तों जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, ऑल्दो दे वर इन ऑलरेडी, बट they were not able to qualify the physical efficiency test and they are obviously out of the list। ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अगर मुझे कोई कहता है तो इस पे मैं एक बंदे को बहुत ज्यादा ज्ञान दे सकता हूं, समझा सकता हूं, बता सकता हूं, मोटिवेट कर सकता हूं कि भाई साहब इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो आप। दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, अगर आप फिजिकली फिट हैं और 4 मिनट में ही रेस कर पाते हैं और आप रिटर्न में अच्छा नहीं कर पाते हैं, आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा 150 मार्क्स का होगा, भाई उसमें अगर आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो ऑल इन वैन, फिर से वही बात, वो आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है वो किसी काम की नहीं है अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई नहीं कर पाते, अगर आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि भाई एक तो आप रिटर्न भी, यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई द रिटर्न प्लस यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, प्लस यू शुड बी फिजिकली फिट तो होने ही चाहिए आप, लेकिन आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, योर फिजिकल स्टैंडर्ड मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ जेकेएसएसपी। और जो जिस क्राइटेरिया पे मैंने अभी आपको इतना समझाया बताया, ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पुशअप्स आपको 20 करने हैं। अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कुछ लोगों ने रेस भी क्वालिफाई की लेकिन पुशअप्स में वो गिर गए, पुशअप्स उनके नहीं हुए। उसके बाद फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में 1000 मीटर रेस आपको दौड़नी है 6.5 मिनट में, और वहीं पे आपको शॉर्ट पुट आपको 4 kg का फेंकना है। आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे 14.5 फीट, 14.5 फीट 14.5 फीट आपको शॉर्ट पुट 4 kg का फेंकना है, 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे, तो आप जो है वो देन यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस। ठीक है, बाकी जो मेरे दोस्तों सिलेबस है, सिलेबस को लेके मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, अलग से क्राइटेरिया समझाऊंगा, अलग से आपको सोर्सेज बताऊंगा, कैसे आपने तैयारी करनी है सब इंस्पेक्टर 2024 की, कहां से तैयारी करनी है, किस तरह से करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। वो वीडियो अलग हो जाएगा 10-12 मिनट का, ये वीडियो अलग है दोस्तों। फिलहाल आपको इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। सिलेबस को लेकर मैं आपको अलग से वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, वीडियो लंबी हुई है, मुझे अभी के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।